सीखेंगे कि मूव अप्लाई कैसे करते हैं और मूव हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, साथ में हम हॉलीवुड वेव भी बनाएंगे। ठीक है, तो मूव अप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाल जो होते हैं बहुत ज्यादा फ्रीजी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर आप हॉलीवुड वेव करते हो या कर्ल्स बनाते हो तो शाइनिंग नहीं आती है ना, उसमें बाल उड़ते हैं तो वो क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम सही वे में सीखेंगे कि मूव अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटर पार्टीशन लेंगे, सेंटर पार्टीशन लेने के बाद उसके बाद हम लेंगे ईयर टू ईयर पार्टीशन। मिडिल फिंगर से भी ले सकते हैं, इंडेक्स फिंगर से भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये हमने लिया ईयर टू ईयर पार्टीशन। इसको टक किया साइड में, देन उसके बाद हमने क्या किया, सेम अदर साइड। एक चीज का ख्याल रखना आप लोगों को, जितना आपने पार्टीशन राइट में लिया है उतना ही आपको लेफ्ट में लेना है। इसमें ठीक आ रही है, ओके। तो हमने क्या किया, ईयर टू, सबसे पहले हमने सेंटर पार्टीशन लिया, देन हमने ईयर टू ईयर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोफाइल सेक्शनिंग लेंगे और इसको भी हमने क्या किया, साइड में टक कर दिया। इसको हमने क्या किया, साइड में इसको हमने टक कर दिया। अब देखो हम मूव कैसे अप्लाई, सेंटर पार्टीशन लिया, ईयर टू ईयर लिया, प्रोफाइल, एक हमने प्रोफाइल सेक्शन लिया, देन हम अप्लाई कैसे करेंगे। हमने ये लिया, हमने वर्टिकल में लिया सेक्शन, देन इसको हमने साइड में रखा, इसको भी हम अच्छे से टक करेंगे। ठीक है, ये सिल्क्स का है, आप लोग नोवा वगैरह का भी यूज कर सकते हो। तो ये लिया हमने, कोई आपने देखा होगा फ्लैट ब्रश पे लेके करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा वे होता है अप्लाई करने का, अपने हाथों पे लिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेना है, मार्च किया, देन मल्टीप्लाई। इससे क्या होता है, जितने भी रफ हेयर होते हैं स्मूथ हो जाते हैं, फ्लाई हेयर होते हैं बैठ जाते हैं, ड्राई हेयर होते हैं वो शाइनिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये अच्छे से हमें क्या करना है, एक चीज देखो, अभी मैंने इसमें वाटर नहीं किया था तो देखो कितना रफ हो गया। इससे क्या होता है, अगर आप वाटर नहीं अप्लाई करोगे तो बाल डैमेज हो जाते हैं। देखो ना कितना हार्ड हो गया है ना, इससे क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखो हमने लिया स्ट्रेट लाइन वर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से टेंगल फ्री करना है इसको। टेंगल फ्री करने के बाद आप लोग क्या करोगे, वाटर लोगे, देन जितना वेट करना है, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा वेट करोगे, इतना वेट करना है कि वाटर नीचे ना आए। ठीक है, नॉर्मल हमें वेट करना है, ज्यादा हमें नहीं करना। देन अच्छे से हमने कॉम्ब किया, ये देखो इतना होना चाहिए, ये नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो पानी टपक रहा हो, इतना वेट हमें नहीं करना है। हमने आगे लिया थोड़ा सा मूस, देन अच्छे से मल्सीफाई कर लेना है। ये देखो कितना सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। अगेन हमने लिया, ये सबसे अच्छा वे होता है मल्सीफाई करने का, पेनिट्रेट करवाने का हेयर में। ठीक है, क्योंकि ब्रश से क्या होता है कि इजीली ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। ये लिया, वेट किया,
अच्छे से हमने वेट किया, कॉम्ब किया, अगेन हमने मूज लिया, थोड़ा थोड़ा मूज लेना है, देन अप्लाई कर दें। आपने देखा होगा फ्रंट पे ना किसी को बहुत ज्यादा बाउंस भी चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करना है, अभी हम बैक में क्या कर रहे हैं, हमारा वर्क यहीं तक होता है, तो हमने यहाँ तक अप्लाई कर दिया, राइट। जो फ्रंट होता है हमें एंड तक, आप यहाँ तक जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट बैक में जब हमें इतना ऊपर काम ही नहीं करना तो हम क्यों रूट तक इसको अप्लाई करेंगे, जहां हमें नीड होगी वहां हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने ये लिया, अगेन हेयर वेट किया, देखो ठीक आ रहा है इसमें। उसके बाद हमने क्या किया, टेंगल फ्री किया, जिम में है। टेंगल फ्री किया अच्छे से, देखो अगर एंगेजमेंट ब्राइड है उसके बाल अच्छे नहीं लग रहे, उसके बाल आप लोगों को बहुत ज्यादा रफ लग रहे हैं, तो देखो वो पैसे भी अच्छा देती है, ऐसा है नहीं कि वो पैसे नहीं देती आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को हमेशा अपना बेस्ट देना ही चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे ही वाटर करके देन आप लोग अप्लाई करोगे, जिससे कि उसके जो भी हार्ड हेयर हो, फ्लाई हेयर हो, वो इजीली बैठ जाए और उसके बालों में एक अलग तरह की शाइन आ जाए, ताकि उसका हेयर स्टाइल अच्छा हो जाए। ये हो गया, हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब हम अदर साइड का करेंगे, सेम वही हमने सेक्शनिंग ली, देख रहे हो मैं छोटे छोटे सेक्शन ले रही हूँ, ठीक है। हाँ ना तो बोल दिया करो। ये लिया, अच्छे से टेंगल फ्री किया, देख रहे हो मैं वाटर कितना कर रही हूँ, ज्यादा नहीं करना है कि ये नहीं कि नीचे टपक रहा हो, थोड़े थोड़े हमने लिए मूव्स, देन अप्लाई कर देना अच्छे से, मल्टीप्लाई करो। उसके अलावा हम स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन जो मूव्स एक ही कस्टमर के बालों में हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, फॉर्म है, फोम बेस पे है, ऐसा नहीं है कि पूरे बालों में, ये तो छोटा है ना, अच्छा ये तो सिल्स वाले हमें देते हैं ना गिफ्ट में। ये देखो ये लिए, अच्छे से टेंगल फ्री किया, टेंगल फ्री जरूर करना है, देन अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे, कॉम्ब करेंगे, देन फिर हमने थोड़ा सा लिया और अप्लाई कर दीजिए, अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम फ्लैट ब्रश वगैरह से करते हैं तो प्रॉपर क्या होता है, हर जगह नहीं पहुंचता, ये देखो ये लिया, इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहां पे मिल जाएगा, और अगर वो डिस्काउंट देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ का कोड लगा लोगे तो 20% वो ऑलरेडी दे ही देंगे वैसे तो। ये देखो ये लिया, अगेन अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे, टेंगल फ्री जरूर करना, अगर काम आपको अच्छा करना है, फिनिशिंग देना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। जल्दबाजी करोगे फिर बोलोगे कि जैसा हम चाह रहे वैसा तो आ नहीं रहा, तो वो फिर आपके अंदर कमी है काम करने में। ये लिए किसी के बाल अच्छे नहीं है उस पे कर सकते हैं, और सेकंड जिनके बाल बहुत सिल्की है उसको कर्ल्स करने के लिए ये एप्लीकेशन। यस, जैसे आप बता रहे थे ना कि उनके बाल सिल्की हैं, खुल जाते हैं ज्यादा,
लॉन्ग हेयर है, तो ये क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है। वॉल्यूम नहीं होता उनके बालों में ना सिल्की की वजह से। वॉल्यूम भी नहीं होता, और प्लस आप लोग बताया ना डस्ट पाउडर का भी आप उसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि वो मॉइस्चराइजर जितना भी होगा ऑयल सक कर लेगा तो वो हो जाएगा आराम से। अब हम साइड में आ गए, साइड में भी हमें क्या करना है, ऐसे ही हमने टेंगल फ्री किया, दैट्स इसमें क्या होता है, आप लोगों का हाथ चलना चाहिए फिर फास्ट। ये लिए थोड़ा, अच्छे से मल्सीफाई किया, फास्ट हाथ चलाना है। जो हेड ड्रेसर होंगे उनका हाथ तो फास्ट चलेगा। केमिकल वर्क जो करता होगा, कौन करता है वैसे, आप करते हो? अच्छा, उसके बाद अगेन तुम नहीं करते फैजान? नहीं, पहली बार ही होता। हाँ पहली बनाया ये। अच्छा जी, पहली बार ही। थोड़े थोड़े ले लो, जरूरी थोड़ी ना भर भर के लेना। अच्छे से बस मल्सीफाई तो करनी है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब ये रूट पे बोला तो ये नहीं उसकी स्किन में लगा रहे हैं, वो तो अवॉइड करोगे ना। ये लिया, ये हमारा हो गया डन। नाउ हमने लिया बॉक्स एरिया, इसको हमने रख दिया साइड में। अगेन अच्छा देखो, ये जो ये वोल्यूमिनाइज होता है ना, जो बहुत सारे हैवी लुक देते हैं, तो उसके लिए इतने मोटे मोटे नहीं लेना। जो सेक्शनिंग करनी होगी वो इतनी थिन थिन करनी होगी, तब जाके वो वॉल्यूम आता। देखा होगा हॉलीवुड में ना, पूरा ये पूरा ऊपर की तरफ निकाल देते हैं, ये इधर की तरफ पूरा स्प्रेड कर देते हैं। तो उसके लिए जो सेक्शनिंग होती है उन सब में मूस का ही अप्लाई होता है फ्रंट पे। और हमेशा बाल वेट करके ही करना है आप लोगों को, ठीक है। वेट किया, अच्छे से टेंगल फ्री किया, एंड थोड़ा सा मूज लिया और इसको अप्लाई कर दिया। नोवा से अच्छा लग रहा है मुझे ये ना, इसके नेल्स के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। नेल्स के प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे हैं, मूज भी अच्छा लग रहा है। शाइन हेयर स्प्रे तो जो ओसिस का है ना, उसका तो खैर कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, वो प्रोफेशनल है। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है ना, किसी किसी ब्रांड की अच्छी होती हैं। ये लिया, अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे। मल्सीफाई किया, अब इसको देखो, इसको साइड में भी लगा सकते हो, और इसको आप लोग डमी के बाल भी तो रफ हो जाते हैं बेचारे केमिकल कर करके। ऐसे तो रियल बाल होते हैं, वो भी रफ हो जाते हैं। अब आप हम लोग कभी कभी फंक्शन में जाते हैं तो करवा लेते हैं, तो उतना तो चलता है। पर जो टीवी में काम करते हैं, सीरियल में काम करते हैं, मूवीज में काम करते हैं, और जो सीरियल में करते हैं उनका तो डेली कुछ ना कुछ बनता ही रहता है ना बालों में। हीट प्रोटेक्ट लगाते होंगे ऑब्वियसली हीट प्रोटेक्टर किसका अच्छा है? हीट प्रोटेक्टर तो देखो सबके अपने अपने ब्रांड है। अब किसी अब का जैसे हम ये मूस वगैरह लगा रहे हैं, हाँ, तो हीट प्रोटेक्टर की एप्लीकेशन कब होगी? जब हम हीट प्रोटेक्टर आप पहले भी लगा सकते हो, बट इसमें हीट प्रोटेक्टर लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लग गया। हाँ एग्जैक्टली। और अगर आपको लगाना है तो जैसे क्लाइंट आता है वैसे ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मूव आएगा। हाँ, उसके
उसके बाद वेट करोगे फिर ये लगेगा, इतना सारी चीजें होती है ना। क्योंकि हीट प्रोटेक्टर आप तब यूज करोगे ना जब कोई हीट वाला काम करोगे, जैसे कर्ल्स हो गया, ब्लो ड्रायर हो तो गया। उसको ऐसे जैसा पानी स्प्रे कर रहे हो वैसे स्प्रे कर दे सकते हैं। हाँ वो कर सकते हो अप्लाई करके, बट वाटर नहीं करना। नहीं वैसे हाँ स्प्रे Yes, ऐसे ही। उसका जी, इसको भी ऐसे ही देखो क्या करता है कि कोई भी अगर अप्लाई करता है ना इस तरीके से अप्लाई कोई भी नहीं करता, बट सही वे यही है। किसी के बालों का अगर आपको ख्याल है तो आप करोगे, नहीं तो आप कहोगे छोड़ना मुझे क्या, हल्का फुल्का दिखा दिया क्लाइंट को, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अच्छे से करो, अदरवाइज कोई लगा मत के करो। नहीं राजी होता। हम्म ज्यादा टाइम कोई लगा के नहीं वो होता ना एक्ने। ज्यादा Short टाइम time में करके हाँ तो पहुंच जिसको जाते शॉर्ट हैं। टाइम में चाहिए तो फिर उसको वैसे ही तो जैसा उसे चाहिए। ये हमने कर दिया सब पे अप्लाई। टच करके देखिए। हाँ जी बिल्कुल टच करके देखो, देखो कितना सॉफ्ट लग रहा है, टच करके देखो है ना। तुम्हें भी टच करना है, आओ फिर आराम से टच करो। नहा कर आई है। गिने बाल। हाँ कराइए ना। ठीक है अब हम करेंगे ब्लो ड्रायर। यस इसको लिया आराम आराम से, ये नहीं कि ऐसे बाल आ रहे तो उसे खींच दूं, खींचना नहीं है कभी भी, आराम आराम से निकालो। और इसको हमने साइड में टक कर दिया। देन थोड़े थोड़े बाल लेने हैं हमें, आराम आराम से निकालो। ये देख रहे हो नीचे वाला हेयर है ये वो होगा जिससे पानी लगा है। इसको हमने साइड में टक कर, कभी भी क्लाइंट के फेस पे हेयर नहीं जाना चाहिए, हमेशा साइड में टक करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, हमने फ्लैट ब्रश लिया, ये हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अच्छे से हमने टेंगल फ्री किया। ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अपोजिट किया फ्लैट ब्रश को। ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना, ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है आपको। ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ लाना। अब हमने क्या किया, फ्लैट ब्रश को सीधा किया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे। पैरों से होल्ड करो इसको लो, पैर से थोड़ा पास आके बैठो, होल्ड करो पैरों से, पकड़ के रखो। ये लिया, ये देखो देख रहे हो, मैं जब इसको सीधा सीधा लेकर आ रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मेरा फ्लैट ब्रश यहाँ है और मैं यहाँ चला रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ, ब्रश के साथ साथ सीधा सीधा चल रही हूँ। ठीक, ये देखो अब इसको मैंने नेक पे रख दिया। शोल्डर पे रखने के बाद अगेन हमें क्या करना है, लिया थोड़े से हेयर, ड्राई कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या हो गया, ये आवाज कहाँ से आ रही है, रिमोट को पड़ा। ये लिए अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे। ये देखो स्ट्रेट, इसकी मुंडी बहुत है ना, बहुत नीचे से टाइट करने का नहीं है क्या? अरे
खींचिए ऐसे, फ्लैट ब्रश सीधा किया, ऊपर लो मुंडी इसी को पकड़ो। कभी भी जब हम फ्रंट का करते हैं तो कभी भी सेंटर पार्टीशन लेके हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर पार्टीशन से क्या होता है कि कभी उसे कुछ चाहिए होता है क्लाइंट को, कभी कुछ चाहिए, कभी चेंज करवा देगी, कभी क्या करवा देगी। तो इससे अच्छा पहले से ही आप लोग प्रिपेयर रहो कि काम ऐसा करो कि चाहे फिर उसे सेंटर का चाहिए चाहे उसे साइड का चाहिए, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हमने ये सेंटर लिया, सेंटर हम नहीं लेंगे, सेंटर से थोड़ा सा हम साइड लेंगे। ओपन कर्ल्स में ज्यादा परेशान करते हैं कई बार क्लाइंट्स, सेंटर कर दो, ये नहीं ये सही। जब भी तो मैंने बोला है कि जब भी आप हेयर स्टाइल क्रिएट करोगे आप बालों में ब्लो ड्रायर करना ही करना है आपको। अगर आपको चाहिए कि आपका कर्ल एक एक विजिबल हो, वो इसीलिए परेशान करते हैं। टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है हेयर का। अभी देखो इसमें क्रिम्प नहीं किया हुआ है, अभी इस पे क्रिम्प हो जाए, इस पे कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट करो, देखो क्या लेयर निकलेगा, क्या मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा बनेगा। इसका हमेशा आप लोगों को ख्याल रखना है। जब भी कल भी मैंने आप लोगों को यही किया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप हेयर स्टाइल क्रिएट करोगे, क्लाइंट आपके पास आता है तो उसके अगर ये आ गई, अब आपने क्या किया, फटाफट सेक्शनिंग निकाला और कर्ल्स करने शुरू कर दिए, तो कैसा बनेगा? नीट नहीं बनेगा, जो फिनिशिंग आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। ज्यादातर स्टूडेंट यही बोलते हैं मैम हम वर्क तो करते हैं बट हमारे बालों में हेयर में फिनिशिंग नहीं आती। तो यही रीजन होता है फिनिशिंग, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमारा बेस अच्छा नहीं होता। जब हमारा बेस अच्छा नहीं होगा तो जो हमारी हेयर स्टाइलिंग है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना बेस अच्छा बनाना है। अब ये क्लाइंट आए मेरे पास, अब इनके बालों का हमने टेक्सचर चेक किया, इधर आओ। अब ये क्लाइंट हमारे पास आ गए, इधर करो। अब इनके हेयर देखो कितने बेबी हैं, है ना। अब इन बेबी हेयर पे हमें क्या करना है, सेक्शनिंग निकालनी है, हमें ब्लो ड्रायर करना है। ब्लो ड्रायर करने के बाद उसके बाद चेक करो कि मैम को क्या चाहिए। अगर ब्लो ड्राई मस्ट है, मस्ट है वो, चाहे आप लेट हो चाहे क्लाइंट लेट हो, ब्लो ड्रायर आपका मस्ट है। और जब आप डेली डेली ब्लो ड्रायर करोगे तो आप लोग वैसे भी एक्सपर्ट बन जाओगे। तो एक ही बार में भी आप लोग कर सकते हो, 2 बार में भी आप लोग, 2 सेक्शनिंग में भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये बेबी हेयर हो गया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनके टेक्सचर आपने चेक किया। अगर इसमें आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो तो कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। इवन कि अगर मैसी बन भी बनाओगे ना इस पे तो और ज्यादा मैसी दिखेगा। मैसी दिखेगा इन द सेंस कि जो बाल फ्लाई होंगे वो अलग उड़ेंगे, मैसी बन तो बन जाएगा लेकिन बाल इसमें उड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बालों को प्रिपेयर करना है, बालों में अच्छे से ब्लो ड्रायर करना है। उसके बाद क्रिम्प आपको करनी है जहां जहां नीड हो। सपोज अगर मैम से बोलो मैम आपको पफ, अगर ये बोलेंगे मुझे देखो यहाँ पे पफ चाहिए, कर्ल्स चाहिए और फ्रंट अच्छा सा आप लोग कुछ क्रिएट कर देना, या ब्रेड चाहिए या कोई एडवांस वेरिएशन चाहिए, तो आप क्या करोगे बालों में, फिर उसके बाद जहां जहां आपको लगे क्रिम्प करना है, जैसे लाइक पफ पर, फ्रंट पर, वहां कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा बेस प्रिपेयर हो गया। उसके बाद आप जो मर्जी करो। तो आपके वर्क देखो, आपका वर्क में देखोगे कितनी फिनिशिंग आएगी। जैसे मेकअप में हम प्रिपरेशन करते हैं तो फ्लॉलेस एकदम बेस निकल कर आता है। एग्जैक्टली अब कोई आपके पास मेकअप करवाने आ गया, ये आ गई बोली मेरा मेकअप कर दो, सीधा मेकअप अप्लाई करने लग जाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0।
वैसे ही हेयर स्टाइलिंग। प्रिपरेशन सबसे पहले आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो उसके बाद ही सब अच्छा होता जाएगा। अब ये घर है, नीचे बेस नहीं रखोगे तो ये टिक जाएगा, ये भी नहीं टिकेगा। हर चीज का एक बेस होता है, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, आ गया सबको अच्छे से समझ में कि हमको कैसे अप्लाई करना है, किन बालों पे अप्लाई करना है। चलो, ये पार्टी में भी दे सकते हो, एंगेजमेंट ब्राइड पे भी दे सकते हो आप लोग। ठीक है, इसमें हम ज्यादा कुछ फ्रंट पे नहीं करेंगे। स्लीक लुक दोगे? इस पे हम स्लीक लुक देंगे। स्लीक लुक में कई एकदम मैट चाहते हैं, कई शाइन चाहते हैं। शाइन क्या? जैसे कई होता है ना एकदम ये जो है शाइन देता है, कई कहते हैं नहीं मैट में चाहिए, ड्राई बिल्कुल। तो ड्राई में चाहिए तो आप ड्राई शैम्पू यूज कर लो, डस्ट पाउडर यूज कर लो, ड्राई कर दो उसको। और शाइन के लिए? शाइन के लिए शाइन हेयर स्प्रे यूज कर लो, शाइन मिल जाएगा। सेम पार्टीशन हमारा होना चाहिए। ये वाला जो है ना प्लेन वाला, इसमें क्या होता है एंगेजमेंट में मोस्टली यूज करते हैं। इवन कि इस पे आप वेरिएशन दे सकते हो, नोट बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। अब हमने क्या किया, निकाला, देन यहाँ से हमने सी सेक्शनिंग निकालनी है। लाइक 3 या 4 फिंगर का गैप देना है आप लोगों को। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से सी बना देना है। और इसको हमने साइड में टक कर दिया। अच्छे से टेंगल फ्री कर लेंगे बालों को। देन नेक डाउन, और ये हमने पतले बालों में हमें मोटा सेक्शन देना चाहिए कर्ल्स में जी। ठीक है, ये हमने लिया और इसको हमने साइड में टक कर दिया। अगर आप फ्रंट पे कोई वेरिएशन बना रहे हो, कुछ अलग सा दे रहे हो फ्रंट पे, तो आप क्या करोगे, बैक कॉमिंग करते हुए जाओगे। इससे क्या होगा, जब आप नोट वगैरह कुछ भी बनाते हो, पिन वगैरह अप्लाई होगा वहां पे, तो आपके पास बेस होना जरूरी है पिन लगाने के लिए। अब हमें प्लेन बनाना है, हमने प्लेन बना दिया और वहां पे एक्सेसरीज वगैरह लगा दिया। एंगेजमेंट ब्राइड का उसने कुछ ज्यादा नहीं मांगा कि मेरा यहाँ प्लेन कर दो, पीछे मेरा हॉलीवुड वेव अच्छा सा बना दो, थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस दे दो मुझे, और यहाँ पे आप लोगों ने बीड वगैरह जो भी एक्सेसरीज आती है वो पूरा लगा के छोड़ दिया। तो उसके लिए आपको बैक कॉमिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ वेरिएशन बना रहे हो, जैसे हमारे पिछले वाले बच्चों ने बनाया था, तो उसमें आपको क्या करना है, बेस। अभी वो सारे फ्रंट वेरिएशन में आप लोगों को सिखाऊंगी, तो जरूरी नहीं कि आप यही दे सकते हो, वो भी दे सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से लिए थोड़े से, इसको आप 2 में भी डिवाइड करके कर सकते हो। अगर किसी के हेयर थिन है तो ये नहीं कि छोटे छोटे लोगे, आप छोटे छोटे तब ले सकते हो जब आपको करना है छोड़ देना है, करना है छोड़ देना, आपको मर्ज नहीं करना है एक दूसरे में। तो आप क्या करोगे, फिर हाफ आप डिवाइड कर लिया, किसी के लाइट हेयर है, एक रखा साइड में। अब देखो कैसे करना है, हमने ये लिया, यहाँ रखा, इतना गैप देना है आप लोगों को, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट। आगे किया, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, रोड को स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट। उसके बाद आपको हीट देनी है। समझ गए? हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? इसका मतलब एंगल एंगल तो आपका ऐसे ही रहेगा, वो तो मुझे दिखाना था ना, तो मैंने थोड़ा सा नीचे किया। उसके बाद आप चेक करोगे हीट, थोड़ी सी हीट देंगे अच्छी सी, देन इसको आराम से ऐसे ही निकाल लेंगे। इस पे हम क्लिप भी लगा सकते हैं ना? जी, लगाना जरूरी है। ये देखो, ये लिया हमने, देखा मैंने ऐसे निकालना है, ऐसे ही निकालना है।
उसके बाद इसको रखा और यहीं पे आप लोग क्लिप लगा लो। मुझे क्लिप बॉक्स दो, कौन सा वाला है? मेटल वाला दे दो। मेटल वाला क्लिप बॉक्स जी। देखो है। इसी के अंदर ही, इसी के अंदर, इसी के अंदर। ये देखो, ये लिया हमने और इसको मैंने यहीं पर होल्ड कर दिया। ये लिया और यहाँ पे हमने इसको होल्ड कर दिया। ठीक है जी। धीरे धीरे उधर ही। ध्यान रखना है इसको। ठीक है। अब ये लिया हमने, अगेन हमें एक ही डायरेक्शन में करते हुए जाना है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन एक ही होती है। यस, इसकी डायरेक्शन एक ही होती है। अच्छे से देखो, मैंने टेंगल फ्री किया। इवन कि इसके ऊपर हेयर स्प्रे भी लोग करते हैं। ये लिया, यहाँ पे रखा मैंने, बना लो जिसको बनाना है। ये देखो, ये लिया, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, 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 स्ट्रेट एंड ट्विस्ट। उसके बाद हमें ऐसे रख लेना। सुनो, आप दोनों, क्या नाम है, रजिया और आप लोगों ने हॉलीवुड वेव कर लिया है, ठीक है। तो जो कल वाला हेयर स्टाइल है ना, वो मुझे इतना पसंद नहीं है आप लोगों का, क्योंकि उसमें फिनिशिंग नहीं है, सिर्फ देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो उसको खोलो, उसे मुझे अच्छे से फिनिशिंग करके अच्छे से बना के दिखाओ, फ्लावर वगैरह लगा के। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और हेयर स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो खोलो और बना के दिखाओ मुझे, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये लिया, इसको भी हमने क्या किया, होल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो, मैं एक बार खोल के दिखा देती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, पूरा कंप्लीट करने के बाद भी आप लोग खोल सकते हो। हाँ, अगर आप लोगों को ज्यादा जल्दी हो कि खोल के देखें या खोलते भी चले साथ में, तो आप खोल सकते हो। अगर आप लोग एंगेजमेंट ब्राइड का बना रहे हो, साथ साथ खोल रहे हो, बना रहे हो, साथ साथ खोल रहे हो, कर रहे हो, हेयर स्प्रे लगा दी। अभी क्या करना है, खोल के दिखा देती हूँ मैं। जैसे अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने 3 बना लिया, 1, 2 एंड 3, तो क्या करना है, जब 3 हमारा कंप्लीट हो जाए तो ये वाला हम खोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको टाइम मिल जाता है ना। तब आप खोल लो। उसके बाद फिर आप जब थर्ड पे जाओगे, फिर आप जो हमारा सेकंड वाला होगा, फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम इसको खोलते हैं। ये लिया, अब इसको हमने क्या किया, सॉफ्ट किया, अच्छे से हमने इसको सॉफ्ट किया। देन कोम लिया, कोम लेने के बाद ये देखो, आराम से कोम करेंगे। ये देखो, कोम करके आपको फेंकना नहीं है इसको। ये लिया मैंने, सपोज मैंने ये 1 टाइम मैंने कोम किया, अच्छे से मैंने ये कोम किया। ये देखो, मैंने कोम किया और इसको मैंने साइड में रख दिया। अगर आपको इसको स्प्रेड करना है तो आप क्या करोगे, बीच में हल्की हल्की बैक कॉमिंग भी कर लोगे। बैक कॉमिंग करने से क्या होता है, ये और ज्यादा स्प्रेड कर सकते हो। बैक कॉम किया, देखा स्प्रेड हो गया टेक्निक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेयर स्प्रे का यूज करेंगे। ये पढ़ो, हेयर स्प्रे लगा दोगे इसके ऊपर। ये देखो, बैक कॉमिंग से क्या होगा, आप लोगों का ये इनहेंस हो जाएगा और ज्यादा फैल जाएगा। ठीक, अगेन इसको हमने, इसमें आ रहा है सही से, सॉफ्ट किया। सॉफ्ट के बाद ये देखो, कॉम किया अच्छे से, मैंने छोड़ा नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, बैक कॉमिंग कर लोगे, नीचे से बैक कॉमिंग करके छोड़ दोगे। सी, अब स्प्रेड कर दो जितना चाहे आप। उसके बाद एंगेजमेंट ब्राइड को दे दो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट, ये देखो, बालों को आपको क्या करना है, बिठा लेना है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट
सेम देखो ये लिया, मैंने इसे 3 ही बार में खत्म कर देना है। आराम आराम से लेके जाओ। और कभी भी क्लाइंट के फेस पे हमें नहीं फोल्ड करना, हमेशा साइड में रखना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को। ये लिया, ये देखो अच्छे से हमने टेंगल फ्री किया, अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे। इसको अगर आपको 2 बारी में करना है तो इसको भी 2 बार में कर सकते हो, 3 में। इसमें क्या है कि ऊपर तो जो हेयर है हैवी है, नीचे देखो लाइट है, तो हम इसे 2 बारी में ये खत्म कर देंगे। अगर कोई क्लाइंट आपके पास है, लॉन्ग हेयर है और उसके ज्यादा बाल नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये लिया, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ सो दैट कि कैमरे में भी ऊपर आ जाएगा। कल्स मशीन 2 रखा हमने, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट। और ट्विस्ट आपको 1 टाइम ही करना है। स्ट्रेट लिया एंड ट्विस्ट कर दिया, स्ट्रेट लिया एंड ट्विस्ट कर दिया। ये देखो, यहीं से इसको आपने निकाला, ये लिया और इसको आपने होल्ड कर दिया। ये देखो, ये हमने होल्ड कर दिया। अगेन ये लिया, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट। आज मैं तेल बनाएंगे और तेरा मैं सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बनाऊंगी और मेकअप भी कर दूंगी। बस आज और अगली बार जब उसको कहीं जाना होगा कहेगी आपने अपनी मर्जी से बुला लिया, आज मेरी मर्जी से कर दो मेरा। तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, अगर वो बेचारी इतना टाइम देगी तो हमारा फर्ज है भाई उसके लिए भी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको, मैं साथ साथ इसको ओपन कर रही हूँ। इसमें फिट वो करेंगे ना, सेट करेंगे ना नीचे वाले लेयर के अंदर इसको। ये देखो, हाँ ये लिया, अच्छे से हमने कोम किया। ये देखो, कोम करते हुए लेकर आएंगे। ठीक है, ये लिया। देन बैक कॉमिंग करनी है, ये दो करके स्प्रेड कर दो। सही, तो हमने ऊपर के लेवल्स इनके बालों में बहुत अच्छा लगे। आपके बाल लॉन्ग है, जिनके लॉन्ग हेयर और कलर्ड हेयर होते हैं, हाँ वैसे हेयर कलर में अच्छा लगेगा। और उनके फेस देखो, नहीं इसको नहीं बोल रही मैं, हाँ इसके बाल भी बहुत बड़े हैं। इसके बाल में अभी देखे मैं उनकी बात कर रही थी। नहीं कर नहीं, देखो ये हमारा डन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम फ्रंट लेंगे। फ्रंट पे हमने क्या किया, अब क्लाइंट को चाहिए सेंटर पार्टीशन, तो सेंटर है ये, सेंटर हमने ये लिया, आराम से हमने सेंटर पार्टीशन। ठीक है, इसको हमने रख दिया इधर साइड में, इधर साइड में इसको हमने निकाल लिया। अब देखो हमें क्या करना है, अच्छे से हमें कॉम्ब करनी है। अब कोई कोई ब्राइड होती है बोलती है नहीं क्रीम फ्रीम कुछ भी मत करना मेरे बालों में, कि मेरे बालों में कुछ मत करना क्रीम, चाहे उसे डॉक्टर ने मना ना किया हो फिर भी अब उसे बहाना लगाना है कि अब ये लोग कुछ जादू करे, चाहे जैसे भी करे, कि नहीं मुझे तो मना कर रखा है, मेरे तो बालों में कुछ मत करना, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम वो अपनी बता देती है। अगर किसी को फेस फ्रेमिंग चाहिए तो आप लोग हमेशा यहाँ से दोगे,
कभी भी आईज के पास से नहीं दोगे। एक फेस फ्रेमिंग हमारी ये एक होगी, दूसरी हमारी सेंटर से आती है ये फेस फ्रेमिंग। क्लाइंट के बाल इतने निकाल दो राइट साइड से और इतने ही आप लोग लेफ्ट। रबड़ का यूज हम लोग ऐसे करते हैं, ये देखो ये लिया हमने, अब उधर से भी लाके सेम हेयर स्प्रे वगैरह करते हैं, यहाँ पे रबड़ लगा लेंगे, फिर इनको हम हॉलीवुड वेव का टच दे देंगे। पिन लगाना है तो आप लोग पिन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये लिया। अब देखो इसको हमने अदर साइड किया, ये हमारा होने के बाद सेम इधर भी हमने अच्छे से हमने टेंगल फ्री किया। टेंगल फ्री करने के बाद क्या हुआ, ये देखो हमने यहाँ से भी क्या किया, फेस फ्रेमिंग दे दी। जिसको चाहिए उसे दे सकते हैं। वैक्स स्टिक देना, ये लिया कि जितने बाल उड़ रहे हैं इनको क्या करना, हमें बिठा देना। एंगेजमेंट ब्राइड को आप ये दे सकते हो, या कोई लड़की बोले गाउन पे मुझे ऐसा कुछ दे दो तो उसको भी आप दे सकते हो, लेकिन मोस्टली लड़कियां एंगेजमेंट पे बनवाती हैं। कल वाले में भी हम ये दे सकते हैं, हाई टेल वाले पे। हाँ उसपे भी दे सकते हो, बट उसमें जो अच्छा लगेगा वो दो ना, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के। नहीं मेन तो उसका आउटफिट होगा ना। हाँ ठीक है, ये लिया, उस पे भी उठा के दे सकते हो आप लोग। उस पे मैंने कल से आप लोगों को बताया था, उस पे आप हॉलीवुड वेव भी कर सकते हो, बट जो हॉलीवुड वेव करोगे वह ऐसे एक में मर्ज वाले नहीं करोगे। ये लिया, ये देखो, ठीक है जी। रबड़ देखो कैसे यूज करना है। इनको रखा साथ में दोनों, साथ में रखने के बाद ये लिया, हेयर स्प्रे वगैरह करके अच्छे से इन दोनों को और इनको अब इनको भी हमें क्या करना है, वेव बना देना है। और इसको हमें इस तरीके से पफ देना है। हाँ हाँ देना है, क्यों नहीं देना है। इस पे थोड़ा सा बाउंस दे दोगे ना पीछे से ना। हाँ तो क्या होगा, फिर वो अच्छा लगेगा। ये हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ रखा, ये रख दिया। इसका वो भी बन सकता है। क्यों वो बनाना है इसमें, पूछ रही हूँ। नहीं पता नहीं। वो ऊपर बना सकते हो, ऊपर वाले बालों में, बट उसके लिए फिर डायरेक्शन सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी ना। ये देखो ये लिया, ये तब वो बना सकते हो आप जब आप पफ पहले बनाओगे, फिर फ्रंट आप लोग जो भी दोगे प्लेन, उसके पीछे आप लोग वो बना सकते हैं। ये लिया, इसको भी यहाँ पे रखा और इसको भी स्ट्रेट एंड ट्विस्ट किया और होल्ड कर। इसको मैं शिफ्ट देखो, इस पे मैंने होल्ड नहीं किया था, बट ये अंदर का तो इतना ज्यादा वो विजिबल नहीं होगा, तो इतना चलता है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसको, उसको थोड़ा सा बाउंस चाहिए। अगर उसको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर आप लोग ऐसे स्ट्रेट कर सकते हो। और अगर उनको बाउंस चाहिए तो आप क्या करोगे, अच्छे से कोम किया, अच्छे से कोम करेंगे। आपने देखा होगा यहाँ पे क्राउन भी लोग लगा देते हैं ना,
तो वो भी कर सकती है, क्रिश्चियन ब्राइड होती है। हाँ? ये देखो, ये लिया, साइड में रखा इसको हमने, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ, देन एक्स्ट्रा जितने भी सिर्फ एक्स्ट्रा बाल है हमें सिर्फ वही उठाने हैं और कोम करके नीचे की तरफ लेकर आना। सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर स्प्रे किया अच्छे से, देन आगे की तरफ इसको फिनिशिंग दिया, देन स्प्रेड कर दिया हमने। अगेन अच्छे से टैंगल फ्री किया, आगे की तरफ लेकर के 1 2 एंड 3, जितने भी सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर है हमें सिर्फ वही लेना है। देख रहे हो मैं कैसे फिनिशिंग दे रही हूँ, और मैं बैक कॉमिंग बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रही, बस जितने भी बाल उड़ रहे हैं सिर्फ मैं उनको बिठा रही हूँ आगे की तरफ लेके जाके, सो दैट कि जो मुझे वॉल्यूम मिले वो आगे से मिले, क्योंकि आगे ही तो चाहिए हमें। देन स्प्रेड, ओके। ये हमारी फिनिशिंग वाली एरिया होती है, तो हमने क्या किया, हल्की सी इसमें नीचे से सिर्फ लेना, कोम पास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर आगे से लिया और इसको सेम ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद हमने लिया पाम, इस पे रखा, देन इसको हम अच्छे से कोम करेंगे। ये देखो अच्छे से मैं इसको फिनिशिंग देंगे, और कोम मैं लिटा के कर रही हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं कर रही हूँ। और आप लोग जब करोगे तो आप लोग डरना नहीं है कि कोम कैसे करूं, बिंदास कोम करने का है। जब तक आपका अच्छा ना बने निकालो, खोलो, बिगाड़ो, क्योंकि अभी यही टाइम है आप लोगों का सीखने का, गलतियां करने का, गलतियां करके सुधारने का। अगर अब गलतियां करोगे तो आगे जाके गलती आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि सब कुछ आप यही कर चुके होगे। आपको पता चल गया होगा कि नहीं अब तो मैं कैसे मुझे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। अच्छे से हेयर स्प्रे करना है। किसी को वॉल्यूम चाहिए तो हल्का सा और दे दो आप आगे की तरफ से। देन और इसको स्प्रेड कर दो आगे की साइड, तो पीछे ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको अच्छे से हम इनका भी कर देंगे। और यहाँ पे जो होता है बीट वगैरह लगा के पूरा डेकोर कर दो। इसमें चाहे तो मैम हम लेयर्स भी दे सकते हैं ना। हाँ, लेयर भी दे सकते हो, इस पे आप लोग लेयर भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोगों को लेयर क्रिएट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेयर आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। शार्प ज्यादा नहीं लेयर देना, हमें सॉफ्ट लेयर देना है। जो कल मैंने सेकेंड वाला सॉफ्ट बताया था 3D वाला, वो आप लोगों को क्रिएट करनी है, ठीक है। और तुम सब में इसका जो फ्रंट है, किसका फ्रंट है, हाँ, ये टिप अप वगैरह देकर आप यहाँ पे कर सकते हो। नीचे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम में भी कर सकते हो, 2 टाइम्स में भी इसको कर सकते हो। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 टाइम में ही कर देंगे। अब इसको 1 टाइम करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि हम करते हैं तो ये खिंच जाता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे बिठा दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप नीचे वर्क करोगे तो ऊपर वाला आपके हेयर आपको परेशान नहीं करेंगे, और आपने जो भी बनाया है वो पब बैठेगा नहीं। हमने यहाँ पे होल्ड कर दिया, अगर ऊपर से थोड़ा करना है तो हल्का सा ऊपर से कर लो, जिससे कि ये हो गया। अब इसको 2 बारी में भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है, ऊपर तो थिक हेयर है, नीचे है थिन हेयर, तो मैं एक ही बारी में इसको खत्म कर दूंगी। ये लिया, यहाँ रखा, इसको कर दिया हमने फोल्ड, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट करना है।
अच्छी सी हीट देनी है हमें, हीट दे के खोल देना। फिर फ्रंट डेकोर कर लो कुछ भी, इवन क्या चाहिए ग्लिटर वगैरह आता है। हीट के बाद हमने इसको यहीं पर होल्ड कर देना। अच्छा देखो आप लोग सब लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग ये मूव्स है आप लोगों सबके लिए, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते। तो सब लोग सबसे पहले अपने बालों में अच्छे से मूव्स अप्लाई करके फिर ब्लो ड्रायर करेंगे, और मोटे मोटे सेक्शनिंग लेके करेंगे, छोटे छोटे नहीं लेंगे। ये हो गया, इसको जस्ट अ मिनट आप होल्ड करोगे। जब भी आप लोग लेयर भी क्रिएट करते हो तो लेयर क्रिएट करने से जस्ट अ मिनट उसे होल्ड कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी लेयर कभी भी खराब नहीं होगी। अगर आपने लेयर बनाया फटाफट पिन लगा दिया, आपने हमेशा देखा होगा कि अगर कोई पप पे भी करता है ना तो लेयर निकाल के पिन लगाते हैं तो बैठ जाती है लेयर। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम हमें इस चीज की बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमारी लेयर जो भी हम क्रिएट करते हैं वो बैठ जाता है। रीजन ही वही होता है कि आप ड्राई नहीं होने देते। जब आप ड्राई नहीं होने दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बैठ जाएगा। मतलब स्प्रे के ड्राई होने के बाद पिन लगाए लेयर को। आपने लेयर क्रिएट किया, हेयर स्प्रे किया, पिन से होल्ड किया, जब हमें मेन जो हमारा पिन लगाना होता है पफ का, अच्छा, उसको लॉक करने के लिए। अच्छा, जी। पूरी लेयर होने के जस्ट अ बाद। मिनट आपको होल्ड करना है, देन उसके बाद आपको पिन लगाना। अगर आपको लगता है कि हमें फ्रंट कुछ क्रिएट करना है तो आप फ्रंट पे जाके वर्क करो, इसको वहीं होल्ड कर दो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सॉफ्ट किया, अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कौन सुंदर नहीं था ना, ये लिया कॉम्ब किया, करने के बाद इसको यूं पकड़ा और इसको स्प्रेड कर दिया सारे बालों। देन हल्का सा बिठा दो इसको बैक कॉम्ब पे और इनको ओपन कर दो। इससे क्या होगा, एक तो आपका पफ खराब नहीं होगा, एक तो आपके पफ खराब नहीं होंगे, एंड जो आप क्रिएट करोगे वो अच्छे से हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई? जितना स्प्रेड करना है आगे तक लेके जाना, आगे तक ले जाओ। बैक कॉम्बिंग करने का यही होता है नीचे से कि स्प्रेडिंग अच्छी हो जाती है। ये देखो आराम आराम से देख रहे हो कितना, मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड लगा रही हूँ, मैं दबा नहीं रही हूँ पकड़ के जबरदस्ती, बिल्कुल ये हल्के अच्छे से कॉम्ब करें, जिससे कि मुझे खुद को फील होना चाहिए कि खराब तो नहीं कर रही हूँ मैं। ये लिए हेयर स्प्रे, तो अदरवाइज फिर ये आप लोगों का डन हो गया। अब यहाँ पे कर्ल्स कर लेंगे। देखो ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर्ल्स कर लिया। जो बाल उड़ रहे हैं उनको क्या करेंगे, हम बिठा देंगे। क्या कर्ल्स कैसे करना है, इसमें ठीक आ रहा है? जी ये लिया, रखना है इसको, देन इसको बस फोल्ड करते हुए चले जाओ। इसमें ट्विस्ट नहीं करते? नहीं इसमें ट्विस्ट नहीं करना, होल्ड हाँ किया और छोड़ दिया। कान के अंदर इसको जो भी पहनना होगा वो पहना दो, सब कुछ गले वले का पहना दो, कितनी खूबसूरत लगेगी, है ना? बहुत अच्छा है।